अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर नुमान नियाज और आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। अच्छा, आज का जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ शो करना है। इनिशियली आई वांटेड टू डू इट प्योरली इन इंग्लिश, बट देन आई रियलाइज कि हमारी कंजम्पशन जो है पाकिस्तान में या इवन एशिया में, भारत में, सो इट इज़ बेटर कि हम बायलिंगुअल रहने की कोशिश करें। कोई 2 3 4 साल से हम एक टर्म सुनते हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ वर्बोसिटी है, वर्बोज है, बातें सिर्फ होती हैं। दैट इज अबाउट मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट या मॉडर्न एथलेटिसिज्म या मॉडर्न एथलीट होता क्या है? Now, this is very important and integral to understand. क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं या समझना चाहते हैं? क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कुछ करना चाहते हैं? लेकिन करना चाहें या ना चाहें, बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जिससे हमारे क्रिकेटर्स को गेम सावी होना है, उसमें जो क्रिकेटिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आज की साइंटिफिक क्रिकेट है विद साइंटिफिक इंटीग्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आपके पास कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स हों, सुपर स्पेशलिस्ट हों, और फिर वो बिल्ड करते हैं टीयर सिस्टम्स पे। ये नहीं हो सकता कि जी मैं कोशिश करूँ कि सलमान अली आगा मॉडर्न क्रिकेटर बन जाए। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो लड़का आज अंडर 13 खेल रहे हैं, अंडर 17 खेल रहा है, अंडर 13 क्वाइट इरेलेवेंट होता है, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 16 और जो जूनियर क्रिकेट खेल रहा है, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लाया जाए और उनको समझाया जाए और उनको प्रिपेयर किया जाए कि टॉप क्लास इंजीनियर्ड एथलीट कैसे होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मॉडर्न क्रिकेटर्स बहुत हैं। ग्लेन फिलिप्स का एक एग्जांपल है, साइंटिफिक फिनोमेना है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इंजीनियरिंग मॉडर्न एथलीट्स। ये आ गया जी, ब्लूप्रिंट फॉर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट। अब हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट गली बाती नहीं होती, रिडंडेंट फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से नहीं होती, ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल कोचिंग से नहीं होती, आम इंटरनेशनल फिटनेस से नहीं होती। सो क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, so let's talk about it. Modern athlete होता क्या है? Elucidates a holistic pursuit of optimization, a continual recalibration of body, mind, and environment through data, design, and determination. A continual recalibration of body, और आगे आए कि modern athlete strength isn't measured in speed, endurance or accuracy, but in the intelligence of adaptation. ये चीज समझने की है कि स्पीड, एंड्योरेंस, एक्यूरेसी तो प्री रेक्विजिट्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट में या क्रिकेट में कम्पीट करने के लिए, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफ एडेप्टेशन कि उस प्लेयर की एडेप्टेबिलिटी कितनी है, क्या उसका बॉडी साथ देती है, माइंड साथ देता है, रिफ्लेक्सेस साथ देते हैं, ठीक है, अवेयरनेस सेविनेस साथ देती है, मैकेनिक्स साइंस साथ देते हैं, बायोमैकेनिक कैनेटिक मूवमेंट साथ देती हैं या नहीं देती हैं। दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बाबों को आप नहीं सिखा सकते, ये आपको ग्रूम करने पड़ेंगे। 5 7 साल की रेस्टोरेशन में जाना पड़ेगा और वहां पे आप इनको रिस्टोर करेंगे इन एथलीट्स को। आगे चलते हैं हम, जो है मॉडर्न एथलीट से। अब रीडेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू इंटीग्रेट neuroscience and nutrition, emotional resilience into a seamless system based on scientific integration and multidisciplinary models redefines a modern athlete. अब आप खुद कंपेयर कर लें कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज हैं या नहीं है। इंडिया के यहाँ है, लेकिन अगर आप सिस्टम्स को टेम्पर करते हैं, जो अब नजर आ रहा है आजकल, जैसा गौतम गंभीर सब इंडिया टीम के साथ कर रहे हैं, तो वहां पे भी परफॉर्मेंसेज आपकी इम्पैक्ट हो जाएंगी। लेकिन सिस्टम से जो प्लेयर आया होता है वो रेजोल्यूट होता है, वो सिंक करता है, वो रेलेवेंट होता है। सो एबिलिटी टू इंटीग्रेट न्यूरोसाइंस एंड न्यूट्रिशन, इमोशनल रेजिलियंस इनटू अ सीमलेस सिस्टम बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं। सो जो प्रोफेशनल एथलीट है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंथेसिस ऑफ फिजिकल एक्सेलेंस, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, all calibrated to sustain peak performance within the demands of elite sport. ये है जी एक इसकी इंपॉर्टेंट बात। फिजिकल एक्सेलेंस और साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस की अब बात होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग इसको
कुछ मीम्स भी बनाते हैं कि जी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, साइंटिफिक इंटीग्रेशन। यार ये हकीकत है। द मॉडर्न प्रोफेशनल एथलीट ऑपरेट्स विद इन collaborative ecosystem, जिसमें कोचेस हैं, जिसमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, जिसमें फिजिशियंस हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और परफॉर्मेंस एनालिस्ट्स हैं। ये है आपका इकोसिस्टम कोलैबोरेटिव। पाकिस्तान में कहाँ है, और अगर हैं भी तो वो क्या सिर्फ डेजिग्नेशंस हैं या वो बाकी ट्रू क्वालिफाइड फेलोज एंड प्रोफेशनल्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसने शिफ्ट किया है पैराडाइम फ्रॉम रिएक्टिव केयर टू प्रोएक्टिव एनहांसमेंट। रिएक्टिव केयर से प्रोएक्टिव एनहांसमेंट की तरफ अलाइन करता है कंटेम्प्रेरी रियलिटी एथलीट की जो होती है टू बिकम अ ह्यूमन परफॉर्मेंस सिस्टम। यानी एथलीट जो है आजकल के साइंसी दौर में ह्यूमन परफॉर्मेंस सिस्टम एक बन जाता है, जो उसका स्टेटस जो है वो सिर्फ कंपेटिटर का नहीं होता, उसमें फिर मैकेनिक्स इन्वॉल्व है और उसमें फिर एक्सेलेंस इन्वॉल्व है। इट्स नॉट ओनली प्योरली अबाउट कंपटीशन। सो आगे अगर हम चलें, जो कि बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है कि अब साइंस से आगे थोड़ा चलते हैं। ट्रेनिंग हैज बिकम अ लेबोरेटरी आजकल। स्लीप साइकिल्स को क्वांटिफाई किया जाता है, किस वक्त सोता है, कितने स्लीप साइकिल्स, डीप स्लीप है, रैपिड आई मोमेंट है, ठीक है। रिकवरी को इंजीनियर किया जाता है और फिर इंट्यूशन को रीडिफाइन किया जाता है एनालिटिक्स के थ्रू। एंड दिस इज हैपनिंग, ये थ्योरी नहीं है। मॉडर्न एथलीट्स इस तरह बन रहे हैं, ठीक है। उनको फिर एनालिटिक्स के थ्रू रिफाइन किया जाता है, तो एथलीट रिमेन्स डीपली ह्यूमन एंड स्पिरिट। ये है एक इसका एसेंस। आगे चलते हैं। अब पहले बियॉन्ड साइंस थे हम, अब हम आगे बियॉन्ड कंपटीशन। नॉट प्योरली अ कंपेटिटर, मॉडर्न एथलीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है आर्कटाइप ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में अगर आप बहुत बड़े कंपेटिटर हैं तो आप अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस करते हैं। ये वो है पॉइंट जहाँ पे वेयर द मेजरेबल मीट्स द मीनिंगफुल and the finite human body becomes an instrument for infinite expression. ये आगे की बातें हो रही हैं और ये अब मॉडर्न एथलेटिक्स में हो रहा है। आगे चलते हैं हम। अब हम बियॉन्ड द कल्चर्स आ गए, ठीक है। बियॉन्ड साइंस आए थे, फिर अब हम बियॉन्ड द कल्चर्स आ गए। कल्चरली मॉडर्न एथलीट आइकॉन भी है और एक मिरर भी है जो रिफ्लेक्ट करता है, एक सिंबल है कलेक्टिव एस्पिरेशन का और एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटल चेंज का। मॉडर्निटी को एग्जिबिट करता है, प्रोग्रेशन को एग्जिबिट करता है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड कंपटीशन इन द realms of ethics, technology and environmental awareness. Now next, अब हम कल्चर से आगे की बात करेंगे। अब इवॉल्विंग डिमांड्स क्या है। The modern athlete is no longer defined solely by talent or tenacity, but the integration of science, technology, and biomechanics in the fabric of human performance. Elite sport जो है उसका एक न्यू एपिक आपको नजर आता है। अब it is shaped by the convergence of data analysis, real-time data, molecular biology, neuroscience, and human engineering. ये है इस तरह मॉडर्न एथलीट्स पैदा होते हैं। डाटा एनालिसिस, मोलिकुलर बायोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग। लब्रा में बहुत आला हो रहा है, मेलबर्न में इस तरह की चीजें हो रही हैं, यूएस में बहुत सारे आपको इस तरह के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस नजर आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं एसेंस पे। व्हाट वाज वंस इंस्टिंक्टिव is now illuminated by evidence. What was once mysterious is mapped, measured, and optimized. जिसको हम नेचुरल स्किल, फ्लेबॉयंस और टैलेंट कहते थे, अब ऐसी बात नहीं है। अब आप एविडेंस देंगे उसकी कितनी एनर्जी, कितनी मूवमेंट, कितना क्या कोफिशिएंट, क्या एलिवेशन, क्या मसल, क्या कोऑर्डिनेशन, मैपिंग, मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. So that is optimizing the human ability. That is the essence of modern athleticism. Next, integration of biomechanics. In modern sport,
Biomechanics forms the foundation of evidence-based training, bridging the gap between physiology, engineering, and performance science. Integration into training systems. अब ये देखें ना, हम सारी मल्टी प्रोसेस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. Integration of biomechanics has transformed coaching from intuition based. अख बड़ी है जी एस कोच दी, एने मुंडा फड़ लिया जी, टैलेंट बड़ा है. No more, that is redundant. तकिया दूसरी. Now, integration of biomechanics has transformed coaching from intuition-based methods to data-driven performance modeling. Motion capture and kinematic analysis होता है. Movements को capture करके microseconds, milliseconds में बात होती है. Force plates आ गई हैं. Ground reaction data है. Real-time feedback systems है. Machine learning है. और AI, artificial intelligence, and predictive modeling. So that is what we require. We don't require cement stadiums. We require these operational tools ताकि हम modern athletes को पैदा कर सकें. Next चलते हैं. Applications in performance enhancement. Technique optimization. Injury prevention is the most important thing. पाकिस्तान क्रिकेट ने इस वजह से बहुत सफर किया है. रिहैब की वजह से और इंजरी प्रिवेंशन की और नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से. टेक्निक ऑप्टिमाइजेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है. दिस इज डन थ्रू बायोमैकेनिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इक्विपमेंट डिजाइन होता है, रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न टू प्ले. ना शहनशाह अफरीदी के साथ हुआ, ना नसीम शाह के साथ हुआ, और ना वो एक बॉलर था एहसानुल्लाह, खुदा ऐसी पठाई गोल करता. Rehabilitation and return to play is not before equipment design. क्या requirements होंगी, equipment की क्या requirements होंगी. Next please. Modern biomechanical paradigm. Biomechanics is no longer an auxiliary science, it is central to performance ecosystems. अब ये समझने की बात है. आज से 4-5-6 साल पहले when I was in Western Australia doing my masters, वहाँ पे बायोमैकेनिक्स जो है वो भी इवॉल्व हो रही थी और स्पोर्ट्स में उसको इंटीग्रेट कर रहे थे. लेकिन अब वो सेंट्रल आ गई है टू परफॉर्मेंस इकोसिस्टम्स. इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है, सारी नौकरी ना चली जाए because you're holding wrong offices. You have no scientific background. Integration with sports medicine, physiology, psychology, and data analytics represents a new era of athlete engineering, where art meets algorithms and motion becomes measurable mastery. क्या खूबसूरत चीज है जी. Where art meets algorithm and motion becomes measurable mastery. Next चलते हैं. Precision. It is the fusion of human intuition and machine intelligence. Performance becomes precision, and precision becomes protection. क्या ये जरा समझें आप. ये डेप्थ है मॉडर्न एथलीट की. It's whole bloody science and philosophy in its fusion of human intuition and machine intelligence. फ्यूज करा रहे हैं अब मशीन की इंटेलिजेंस को ह्यूमन कैपेसिटी और इंट्यूशन के साथ. परफॉर्मेंस प्रिसिजन बन जाती है, इतनी प्रिसाइज हो जाती है, और प्रिसिजन जो है वो उसका प्रोटेक्टिव कोर बन जाती है, और वो कमाल है. अमेजिंग. ये प्रिसिजन बिकम्स प्रोटेक्शन. नेक्स्ट जी, साइंस ऑफ प्रिसिजन में आपको मॉडर्न परफॉर्मेंस लेबोरेटरीज में इवन वेरिएबल फोर्स, वेलोसिटी, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन इज ए डेटा पॉइंट इन ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इक्वेशन. अब ये कैसे करते हैं आप. वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं, गैजेट्स पहनते हैं, मोशन कैप्चर सिस्टम्स होते हैं, बड़े साइंटिफिक एडवांस नाउ. एडवांस काइनेटिक एंड काइनेमेटिक एनालिसिस होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है. So this is all bioscience now. Next, optimization is your goal, maximization. Not just to train harder, it is to train smarter. Not just to train harder anymore, it is to train smarter to align into the ecosystem. Recovery, important. Itself is a science. Recovery is a science, integrating cryotherapy, photobiomodulation, and neurofeedback.
आई होप कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, बायोलॉजी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में डीपली मोलिकुलर हो गए, जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है टू आइडेंटिफाई प्रीडिस्पोजिशंस टू पावर, endurance, and recovery capacity. Next, please. If we talk about modern medical ecosystem, the evolution of elite sport has necessitated a paradigm shift from reactive medical care to integrated, proactive, and multi-dimensional health systems. ये आपने सोचा पूरी स्पोर्ट में modern athlete is managed not as an isolated individual but as a dynamic human performance ecosystem. ये जरा वॉर से समझिए, मॉडर्न एथलीट जो है उसको मैनेज आप आइसोलेटेड इंडिविजुअल नहीं आप करते। एक इंडिविजुअल है जी, उसका ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये स्किल है, ये उसकी परफॉर्मेंस है, ये उसके ब्रीचेस है, ये उसकी वीकनेसेस है, नो, ये उसकी टेक्निक है, मेथोडोलॉजी, नो। अब आप डायनामिक ह्यूमन परफॉर्मेंस इकोसिस्टम के साथ उसको इक्वेट करते हैं। नेक्स्ट, कोर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड मेडिकल मॉडल, प्रिवेंटिव मेडिसिन, अर्ली डायग्नोस्टिक्स। ये आप समझ लें यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुदारा मान जाओ, अब आपके कमर्शियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अब आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अम्ब्रेला, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स हो, इंजरी प्रिवेंशन साइंटिफिक हो, बायोमैकेनिकल सर्वेलेंस हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन हो। 4 किस्म की रिहैबिलिटेशन होती है, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन हो, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव कंडीशनिंग हो, एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड डाटा इंटीग्रेशन। ये बनता है आपका स्पोर्ट्स अम्ब्रेला। प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड अर्ली डायग्नोस्टिक्स, injury prevention and biomechanical surveillance, sports medicine and rehabilitation, physiological optimization, psychological and cognitive conditioning, AI-driven monitoring, and data integration. That is what we need to produce supreme athletes. Next, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की बात होती है, ठीक है जी। एलीट स्पोर्ट में बायोमैकेनिक्स एक चीज है, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ये डिमांड करती है प्रिसिशन बियॉन्ड मसल एंड मूवमेंट, प्रिसिशन बियॉन्ड मसल एंड मूवमेंट, एक्सटेंडिंग इनटू द बायोमैकेनिकल आर्किटेक्चर ऑफ परफॉर्मेंस। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में जो इन्वॉल्वमेंट होती हैं चीजें एथलीट्स में, साइंटिफिकली ऑप्टिमाइजिंग सेलुलर एनर्जी पाथवेज। अब जरा सोचें, डिप्लोमा होल्डर एमबीबीएस चिट्टे करेंगे ये, मैनू दसो कितने असी ते कितने मॉडर्न एथलीट। Scientific optimizing cellular energy pathways, substrate utilization, hormonal balance, exercise physiology to sustain high intensity performance, to expedite recovery and enhance longevity. Yeah, essence and core. Next week, substrate utilization क्या चीज बनाए, how the body selects and oxidizes carbohydrates जो हम nutritionally consume करते हैं, fats and proteins to meet energy demands during exercise. ये quantify किया जाता है, ये clinically identify किया जाता है, how the body selects and oxidizes carbohydrates, fats and proteins to meet energy demands during exercise. Aerobic phases होती हैं, anaerobic phases होती हैं, with oxygen, without oxygen, एडेप्टिव ट्रेनिंग होती है, और फिर आउटकम असेसमेंट होती है, इम्प्रूव्ड एंड्योरेंस, डिलेड फटीग, सुपीरियर लैक्टेट क्लियरेंस। क्योंकि जितना लैक्टिक एसिड बनेगा आपके मसल्स में, स्पेशली गैस्ट्रोक्नीमियस टांगों में, थाइज में, उतने आपकी जो है क्रैम्पिंग होगी और उतने आपके मसाइल होंगे, उतनी पोटेशियम चैनल्स की प्रॉब्लम्स होंगे। सो इम्पोर्टेंट इज इम्प्रूव्ड एंड्योरेंस, डिलेड फटीग एंड सुपीरियर लैक्टेट क्लियरेंस। नेक्स्ट, और हार्मोनल एंजाइमेटिक एडेप्टेशंस में, हार्मोनल एडेप्टेशन में एक तो सबसे पहले क्रॉनिक ट्रेनिंग इंड्यूस करती है एंडोक्राइन रिकैलिब्रेशन। मेरा ये सब्जेक्ट है बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। Chronic training induces endocrine recalibration and enzyme upregulation that enhance performance efficiency. Hormonal adaptations may increase insulin sensitivity and growth hormone modulation.
optimize testosterone to cortisol ratio for anabolic recovery and reduced catabolic stress, enhanced catecholamine response, adrenaline and noradrenaline, improving energy mobilization and alertness. उसके बाद enzymatic adaptations जो हैं उनमें elevated citrate synthase and succinate dehydrogenase activity in mitochondria. Again energy की बात हो रही है. Increased phosphofructokinase and creatine kinase efficiency for explosive power events. यहाँ तक डिटेल में अब साइंस है. ये फुटबॉलर्स भी कर रहे हैं, सारे आपके क्लब्स करते हैं. क्रिस्टल पैलेस तक में ये होता था. नेक्स्ट प्लीज. बॉडी कॉम्पोजिशन एंड मॉर्फोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है. Elite athletes maintain precision controlled body composition, balancing lean mass for strength and efficiency with minimal non-functional weight. Optimal fat-free mass index for sport-specific demands. Hydration status and intracellular extracellular fluid balance. इसकी assessment होती है. Muscle fiber type distribution, hypertrophy of type 2 fibers in sprinters, oxidative dominance in endurance athletes. समझ आई आपको कि जो स्प्रिंटर्स हैं उनमें टाइप 2 फाइबर्स जो है मसल्स के उनकी हाइपरट्रोफी की जाती है, उनको बड़ा किया जाता है ताकि रिकॉइल ज्यादा हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो. और ऑक्सीडेटिव डोमिनेंस यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी रिजर्वायर्स जो है उनको एंड्योरेंस एथलीट्स में यानी कि क्रॉस कंट्री एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर में ये ऑक्सीडेटिव डोमिनेंस को देखा जाता है. इतनी अच्छी डिफरेंशिएशन होती है. डेक्सा स्कैन्स कराए जाते हैं बोन में, मिनरल डेंसिटी बोन की, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस होता है, 3D मॉर्फोमेट्री होती है कि क्या क्या हालात हैं, कैसे डायनामिक्स हैं, कैसे वेब्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एलिवेशन है, कितना कर्व है. नेक्स्ट प्लीज. एनर्जी सिस्टम कंडीशनिंग और periodization. Energy system training follows a periodized model, synchronizing metabolic stress and recovery for progressive adaptation. ये थोड़ा मुश्किल है, आपको सिर्फ दिखाना था. यहाँ से मैं निकल जाता हूँ. ये सारे ATP EPC सिस्टम कन्वर्जन 0 से 10 सेकंड में क्या होता है, 10 से 90 सेकंड में क्या होता है, 90 सेकंड प्लस में एरोबिक एक ऑक्सीडेटिव सिस्टम कैसे सस्टेन करता है लॉन्ग एक्टिविटी को. पीरियडाइजेशन क्या होती है, माइक्रो मीजो और माइक्रोसाइकिल्स, मैक्रो मीजो और माइक्रोसाइकिल्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बायोमैकेनिकल रेस्पॉन्स. ये हम जरा मुश्किल है, निकलते हैं आगे. ये बहुत ज्यादा मोलेकुलर साइंस हो जाएगी. इंसुलिन सेंसिटिविटी और लिपिड प्रोफाइल्स. Performance at its highest order is no longer trained, it is engineered. Metabolic integrity in elite athletes is defined by enhanced insulin sensitivity and a favorable lipid profile. और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं वो ब्लड फोर ट्रांसलोकेशन करती है जिससे ग्लूकोज अपटेक मसल्स का बढ़ता है, मसल में एनर्जी आती है और ग्लाइकोजन की रिप्लेनिशमेंट होती है. और इसी तरह लोअर ट्राइग्लिसराइड्स, एलिवेटेड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और ऑप्टिमाइज LDL जो कम किया जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सिग्निफाई करता है कार्डियोवास्कुलर रेजिलियंस को और स्ट्रॉन्ग करता है आपके हार्ट को. Athletes exhibit a biomechanical phenotype resistant to metabolic syndrome and cardiometabolic dysfunction. जो बड़े एथलीट्स होते हैं, टॉप ओलंपियंस और ये एथलीट्स, ये आउट लिव करते हैं, इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस साइंस एंड मैकेनिक्स, ये GLUT4 ट्रांसलोकेशन की वजह से, और इनके कार्डियो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स नहीं होते जो आपके हमारे होते हैं. इनकी कार्डियो मेगैली होती है, पोस्ट रिटायरमेंट इनके बड़े हालात खराब होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. The new medical philosophy in sport. The modern medical model redefines healthcare as performance care, a continuous predictive process where the aim is not only to treat injury but to engineer resilience. It embodies a philosophical transition from treating illness to cultivating performance longevity. अब जरा क्विकली चलते हैं जी, आगे चलिए. दिस इज रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंट इन स्पोर्ट. ये रेड एस के बारे में बात होती है कि इसमें फार्मूला होता है, असेसमेंट करते हैं आप एनर्जी अवेलेबिलिटी कितनी है, एनर्जी इनटेक क्या है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर, डिवाइड करते हैं फैट फ्री मास के साथ. नेक्स्ट जी.
फिजियोलॉजी एंड सिस्टमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाती है, मेटाबॉलिक हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, मस्कुलोस्केलेटल इम्प्लीकेशंस होती हैं, कार्डियोवास्कुलर इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। इन चीज़ों को असेस करना पड़ता है और फिर ठीक करना पड़ता है। इसलिए स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट इज ऑल्सो एसेंशियल एज द स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट प्लीज। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मोटर लर्निंग के बारे में पूरी बात होती है। ब्रेन का अडेप्टिव मैकेनिज्म है। हाई परफॉर्मेंस डोमेन और स्पोर्ट में फिजिकल एक्सेलेंस जो है वो इनसेपरेबल है फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल मास्टरी। जब तक माइंड बॉडी होलिज्म नहीं होगा, जब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकेगी आपकी बॉडी। So this intricate process is underpinned by neuromuscular coordination, motor learning, or neuroplasticity, forming the cognitive motor framework of athletic performance. Next, please. ये वेरिएबल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, ये लगा दिए जाते हैं ताकि डाटा असेसमेंट होती जाए। नेक्स्ट प्लीज। कोर फंक्शंस और एप्लीकेशंस आपको पता ही है, बायोमैकेनिकल मोशन एनालिसिस में यूज होते हैं, इंजरी प्रिवेंशन एंड लोड मैनेजमेंट, जैसे फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक ट्रैकिंग, कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल फीडबैक। नेक्स्ट जी। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिससे प्रेडिक्टिव मॉडल्स, प्रेडिक्टिव लाइव्स, इंजरी प्रिवेंशन, ये सारी चीजें अब हो रही हैं। नेक्स्ट जी। एल्गोरिथम बना लेते हैं लर्निंग जो पर्सनलाइज्ड होते हैं। The future care next generation variables will merge biomechanical sensing with genetic, hormonal, environmental analytics, enabling a 360-degree view of athlete health. दुनिया यहाँ पहुंच रही है तो 80 हाल तक डिप्लोमा होल्डर के नाल बैठे हैं। नेक्स्ट प्लीज। मोशन कैप्चर सिस्टम इन मॉडर्न स्पोर्ट, माइनर आपकी एबरेशंस, टिल्टिंग, एंगुलर जो डेविएशंस हैं वो सारी ही ऑप्टिमाइज हो जाएंगी और वो आपको बताएगा अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ कैसा एथलीट परफेक्ट बनेगा। उनते फिर 9.56 तो थले 100 मीटर 9.3 से आया। नेक्स्ट जी। प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल सिस्टम्स है, इनर्शियल सिस्टम्स और हाइब्रिड सिस्टम्स। नेक्स्ट। और एप्लीकेशन इनकी क्या है? टेक्निक एनालिसिस है, इंजरी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, इक्विपमेंट और रिएक्टर डिजाइन क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड होगा एथलीट के लिए। नेक्स्ट। फ्यूचर ऑफ मोशन कैप्चर इन स्पोर्ट, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिस्टम्स will be markerless and real time, powered by computer vision, LIDAR, and deep learning, enabling outdoor game speed data collection without laboratory constraints. Motion capture is evolving from an analytical tool into a continuous performance ecosystem. Next. Advanced kinetic and kinematic analysis in modern sport. और ये decode करना है how the body moves, but why it moves in a particular way. ये है सवाल, scientific query. ये decode करेगा how the body moves important नहीं है. Not only how the body moves, but why it moves in a particular way. और advanced kinetic and kinematic analysis जो है वो subjective observation को objective measurement में translate करेगा. Next. इसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या करना है, क्वांटिफाई करना मैकेनिकल लोड को, मस्कुलर एफर्ट ड्यूरिंग परफॉर्मेंस को, डिटेक्टिंग एसिमेट्रीज और ओवरलोडिंग दैट मे लीड टू इंजरी, डिजाइनिंग एविडेंस बेस्ड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। मशीन इंटेलिजेंस और वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इन स्पोर्ट। Digital transformation of sport has entered into an era where machine intelligence and immersive technologies, notably virtual reality, augmented reality, are redefining how athletes train, compete, and recover. आगे जी डाटा साइंस भी आपको बहुत आगे चली जाएगी। नेक्स्ट। अब आते हैं मशीन इंटेलिजेंस इन स्पोर्ट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक मॉडलिंग, डेटा ड्रिवन कोचिंग। ये है मशीन इंटेलिजेंस इन स्पोर्ट, ये इसकी इंटीग्रेशन बहुत लाजमी है। नेक्स्ट। फिर एथलीट के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट इसको करना, कैप्चरिंग डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इमर्सिव एप्लीकेशन। आगे जी।
Synthetic realities or digital twins क्या है? The frontier of sports science lies in digital twins, AI-generated avatars of athletes that evolve with each new data set. These twins allow virtual experimentation, technique modification, and injury modeling before interventions are applied to the real athlete. क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि आप एवटार्स बना लेंगे, आप एथलीट को रेप्लिकेट कर लेंगे, कंप्यूटर विजन बना लेंगे, उसमें उसकी सारी डायनामिक्स डाल देंगे और फिर आपको पता लगेगा क्या करना है, कितनी एनहांसमेंट करनी है। और वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के आप जो है वो interfaces become more immersive and AI more predictive. Next, conditioning approaches in modern sport. ये एक और साइंटिफिक चीज है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, लो इंटेंसिटी है, स्टेडी स्टेट ट्रेनिंग है, टू पोलर बट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स है। और वहाँ पे जहाँ पे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग चैलेंजेस बॉडी थ्रू रिपीटेड मैक्सिमम एफर्ट्स, जो लो इंटेंसिटी है वो रिफाइन करती है एरोबिक इकोनॉमी को, ऑक्सीजन प्रिजर्वेशन को और रिकवरी कैपेसिटी। नेक्स्ट जी, periodization is the scientific structuring of training into sequential cycles designed to optimize performance, promote adaptation, and prevent overtraining. Next, classical periodization में macro cycles हैं, mesocycles हैं, microcycles हैं और stimulus response and recovery. ये है इसका एक remodeling. Next, phases of periodization में preparatory phases होती हैं, प्री-कॉम्पिटिशन फेजेस हैं, कॉम्पिटिशन फेजेस हैं, ट्रांजिशन फेज है। ऐसे की फॉलो करनी है, तो उन्होंने फिर गिटे ही पढ़ने ना तो कोडे ही पढ़ने। नेक्स्ट जी, मेटाबॉलिक जो है पीरियडाइजेशन, ये ट्रेन लो compete high, fuel for the work required, hormonal periodization, energy system rotation. Next जी, physiological and performance outcomes, increased mitochondrial density and oxidative enzyme activity, improved insulin sensitivity and glycogen economy, delayed onset of fatigue and improved recovery kinetics, synchronization of training, nutrition, and hormonal cycles into a unified system of adaptive performance. ये हैं इन चीजों की outcomes. Next, integration within the multidisciplinary framework: sports medicine, nutrition science, biomechanics, data analytics. Next, modern athlete engineering. In modern sport, mastery lies not in endless exertion, but in the measured rhythm of adaptation. It is all about science. Now, skill factor has been reduced to 30%. Rest of the 70% comes through sports savviness, real-time data, or matchups, integrated plans based on process-driven scientific methods. Next, the future of athletic performance lies in closed-loop data-driven ecosystems where neural control, mechanical output, and AI analytics seamlessly interact. From real-time monitoring to predictive modeling, technology enables a transition from reactive optimization. Next, elite athletes exhibit क्या करते हैं? Superior attentional control under high arousal, faster pattern recognition and decision making, enhanced stress tolerance and emotional resilience, more efficient neurocognitive resource allocation, reduced cognitive load for familiar tasks. Supreme athletes, elite athletes, ये बनते हैं. Next, mental resilience or focus under stress. Mental resilience में core components में cognitive reappraisal है, self regulation है, psychological flexibility है, growth mindset conditioning. Next, decision making, pattern recognition and situational awareness. ये है integral to modern elite athletes. Next, pattern recognition क्या चीज है? Enables athletes to anticipate events before they unfold
by identifying visual spatial regularities, a defining trait of expertise. मैप करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, समझ आ जाती है आगे क्या होना है, कैसे होगा, क्या होगा. A tennis player reads an opponent's shoulder and hip orientation millisecond before the serve. उसको समझ आ जाती है एंगुलर होगी, आगे होगी, पीछे होगी. That is important. आगे next, data driven cognitive performance modeling. ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ प्रिडिक्ट करते हैं मेंटल फटीग थ्रेशोल्ड्स को, कहाँ जाके एथलीट एग्जॉस्ट हो जाएगा. ऑप्टिमाइज करते हैं ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन को ताकि न्यूरल रेडीनेस हो, यहाँ से रेडी हो बंदा. नेक्स्ट, elite performance is not purely physical, it is neurocognitive precision under physiological stress. ये है जी पोर आउटकम. elite performance is not purely जो है पीछे कीजिएगा एक मिनट. Elite performance is not purely physical, it is neurocognitive precision under physiological stress. Next, engineer athlete of the future, moving from reactive to proactive performance care, from treatment to prediction. Data as a living feedback loop, integrated systems now track nutrition, speed, biomechanics, and microdose training essentially. Next, जी. So that is it. तो अब आपको शायद समझ आई हो कि जो आई ग्रो होर्स बाय सेइंग कि खुदा का खौफ करो अगर दुनिया में compete करना है, अगर स्पोर्ट्स को कल्चरल आउटकम से और एम्बिट से बाहर निकाल के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक प्रोडक्ट देखना है, तनु करना पड़ेगा. आई होप आपको कुछ समझ आया होगा. नेक्स्ट में अब मैं एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे, एंड दिस इज माय एंडेवर कि कम से कम एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारी ऑडियंसेस को पता. टिल देन, खुदा हाफिज़.